नमस्कार। मैं आज से एमएससी थर्ड सेमेस्टर के तीसरे पर्चे एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की शुरुआत कर रहा हूं। इस पर्चे में सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किन किन के बीच होता है, और उसके ऊपर ढेर सारे एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, जैसा कि नाम से आपको क्लियर है, ट्रांसफॉर्मेशन, किन किन के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा हम करते हैं वो दो प्लेनों के बीच में करते हैं। एक आपका डब्ल्यू प्लेन हो गया और एक आपका जेड प्लेन हो गया। अब क्या होता है तो चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लिया एक फंक्शन है w बराबर एफ जेड और एफ जेड बराबर u प्लस आई वी। ठीक है, एक फंक्शन लिया w बराबर एफ जेड। आपने पढ़ा होगा कि जब हम इस तरीके से कोई बात बोलते हैं कि w बराबर एफ जेड कोई फंक्शन है, तो हम w को बोलेंगे ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z है, और एफ जेड को हमने लिख लिया u प्लस आई वी के फॉर्मेट पर, जहाँ u जो होता है ये x और y का फंक्शन होता है और जो v होता है ये भी x और y का फंक्शन है। तो इन जनरल इस बात को हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू u ऑफ x कामा वाई एंड v इज इक्वल टू v ऑफ x कामा वाई। इसका मतलब केवल इतना सा है कि u x और y का फंक्शन है, v x और y का फंक्शन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातों पर हम चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने डब्ल्यू प्लेन में, देखो डब्ल्यू प्लेन में हम कोई बात जब करेंगे तो उसमें कोऑर्डिनेट जो लेना होगा मुझे u और v के रूप में लेना होगा, और जेड प्लेन में हमें कोई पॉइंट अगर लेना है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x कामा y के रूप में होगा। ठीक है, अब देखिएगा, हमने एक फंक्शन लिया w बराबर एफ जेड जो u प्लस आई वी के रूप में लिखा है, जहाँ u जो है वो x और y का फंक्शन है और v जो है वो भी x और y का फंक्शन है। हमने कहा देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट u कामा v इन द w प्लेन करस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट x कामा y इन z प्लेन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम z प्लेन पर कोई पॉइंट लें जिसका निर्देशांक x कामा y है, तो उस पॉइंट के लिए हमें w प्लेन में एक पॉइंट निश्चित तौर पर मिले जिसका निर्देशांक u कामा v हो। ठीक है, अब आगे लिखता है द करस्पॉन्ड्स डिफाइंड बाय इक्वेशन 1, ठीक है, बिटवीन द पॉइंट्स इन z प्लेन एंड w प्लेन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट्स इन द z प्लेन एंड w प्लेन। कहता है कि अगर ये बात सत्य होती है कि प्रत्येक बिंदु x कामा y जो कि z प्लेन में है उसके लिए हमें u कामा v किसी पॉइंट का निर्देशांक प्राप्त हो जाए w प्लेन में, तो हम कहेंगे कि देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन है बिंदुओं के बीच में जो z प्लेन से w प्लेन के बीच में है। ठीक है, अब आगे की बात ध्यान दीजिएगा। इफ़ टू ईच पॉइंट्स ऑफ z प्लेन देयर करस्पॉन्ड्स वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑफ w प्लेन। कहने का ये सेंस है बेटा कि अगर z प्लेन के प्रत्येक बिंदु के लिए केवल और केवल एक ही बिंदु w प्लेन में मिले, या उल्टा कैसे, w प्लेन के प्रत्येक बिंदु के लिए केवल एक ही बिंदु हमें z प्लेन में मिले, तो हम इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को 1-1 कहेंगे। क्या कहेंगे कि हमारा 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से इस बात को हम गौर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया जैसा कि आपको ज्ञात है, हम यहाँ w बराबर एफ जेड लेते हैं, तो हमने ले लिया w बराबर z प्लस 1 माइनस आई। ठीक है भाई, अब z की जगह पर हमने लिख लिया x प्लस आई वाई और रियल पार्ट और इमेजनी पार्ट को अलग किया, और w बराबर हो गया x प्लस 1 जो कि रियल पार्ट है प्लस आई वाई माइनस 1 जिसमें y माइनस 1 ये हमारा इमेजनी पार्ट है। हमने x प्लस 1 को u मान लिया, v को y माइनस 1 को v मान लिया,
तो W बराबर आपका जनरली जो लिखा है वो लिखा है U प्लस आई डी। नाउ फिर हमने एक रेक्टेंगुलर रीजन लिया जिसको D से नाम दिया जेट प्लेन में, और कहा ये 4 चीज़ों से घिरा हुआ है। रेक्टेंगुलर रीजन है, D नाम दिया है, जेट प्लेन में है, 4 चीज़ों से घिरा हुआ है। x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 2। आपको पता होगा x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण होता है, y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है। ये सब लाइंस हैं। x बराबर 1 एक लाइन है जो पैरेलल होगा y एक्सिस के, और y बराबर 2 भी एक लाइन है जो पैरेलल होगा x एक्सिस के। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग लाइंस क्या होंगी, बहुत इत्मीनान से देखो बेटा। अगर x की जगह 0 रख दिया जाए तो u का मान 1 आ जाएगा, y की जगह 0 रख दिया जाए तो v का मान -1 आएगा, x की जगह 1 रख दिया जाए तो u का मान 2 आएगा, y की जगह 2 रख दिया जाए तो v का मान 1 आएगा। तो यहाँ भी हमें 4 लाइनें मिली। करस्पॉन्डिंग लाइंस क्या है, x बराबर 0 के लिए u बराबर 1, y बराबर 0 के लिए v बराबर -1, u बराबर 2 के लिए x बराबर 1 के लिए u बराबर 2, और y बराबर 2 के लिए v बराबर 1। ये हमें W प्लेन में मिल गया। ठीक है, अब हमने कहा दीज लाइन आल्सो रिप्रेजेंट ए रेक्टेंगुलर। आप अगर इनको खींचें तो ये जो चारों लाइनें आपको दिख रही हैं, u बराबर 1, v बराबर -1, u बराबर 2, v बराबर 1 W प्लेन में, ये भी एक रेक्टेंगुलर रीजन का निर्माण करेंगी, रिप्रेजेंट करेंगी। और इस रेक्टेंगुलर रीजन को मैंने D' मान लिया। अब शर्त ये है बेटा, जब u v आ गया तो ये किस प्लेन में चला जाएगा, ये W प्लेन में चला जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, हमने एज ए फिगर इसको रिप्रेजेंट भी किया है। गौर करिएगा क्या है रिप्रेजेंटेशन। हमने कहा कि हमारा जो D रीजन है वो XY प्लेन में है। XY प्लेन को हम यहाँ Z प्लेन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एक रीजन बना लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग जब हम W प्लेन में गए तो W प्लेन में x एक्सिस एज u लिया, y एक्सिस एज v लिया और इसको खींच लिया। ये दोनों फिगर ये दर्शाते हैं, इट इज़ क्लियर कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये 1 to 1 है, मतलब 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन है। 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए है बेटा क्योंकि x बराबर 0 के लिए हमें यहाँ जो पॉइंट ऑफ मिला है वो u = 1 मिला है। ऐसे ही y बराबर 0 के लिए v बराबर 1, v बराबर हमको जो रिजल्ट मिला है वो -1 मिला है। y बराबर 2 के लिए v बराबर 1 मिला है, x बराबर 1 के लिए v बराबर 2 मिला है। तो यहाँ हमको ये पता चला, हमको ये नज़र आया कि जो रीजन हमारा है ये भी रेक्टेंगुलर शेप का होगा और करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। अतः ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, 1-1। क्लियर। अब आगे की बात देखिएगा, कन्फॉर्मल एंड आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने आपसे बताया था कि हमें वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पर चर्चा करनी है। तो अब कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है, गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा क्या होता है। हमने एक पॉइंट P लिया जिसका निर्देशांक x0, y0 है जेट प्लेन में। ये देखिए, हमने एक पॉइंट लिया है P जिसका निर्देशांक है x0, y0 और ये उपस्थित कहाँ है, जेट प्लेन में। ये मैप कर रहा है W प्लेन के पॉइंट P' पर, और P' का निर्देशांक है u0, v0। ये कैसे मैप कर रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल रखा है कि अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब 2 कर्व लिया, एक C1 है, एक C2 है। माना ये दोनों कर्व x0, y0 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी प्रकार 2 कर्व और लिया, τ1 और τ2। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P' पर, मतलब कि u0, v0 पर। ठीक है, अब आप हमारी बात ज़रा सुनिएगा। अगर एंगल, मतलब कहने का ये है कि अगर हमारा मैग्नीट्यूड और सेंस दोनों के बीच का कोण का मान और डायरेक्शन एक समान हो, जैसे कि हमने क्या कहा कि C1 C2 इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट P पर, तो आप P से C1 पर टेंजेंट खींच दीजिए, P से C2 पर टेंजेंट खींच दीजिए, और उस टेंजेंट के बीच का जो कोण है, मान लीजिए वो α1 है, जस्ट वी टेक ऐसे माना α1 है, और उसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज।
बात समझिएगा बेटा। ऐसे टाउ 1 और टाउ 2 पर हमने P' बिंदु से टेंजेंट खींच दिया और उनके बीच का कोण निकाला, डायरेक्शन निकाला। अगर उनके बीच का कोण और डायरेक्शन पहले वाले कोण और डायरेक्शन के बराबर है, मतलब एक समान है, तो हम कह देंगे कि इस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। पक्का? आप चित्र के माध्यम से इसको समझिए। ये देखिएगा, हमने x0 y0 पॉइंट लिया, C1 C2 दो कर्व लिए। C1 C2 जो दोनों कर्व हमने लिए उस पर हमने Z0 से टेंजेंट खींचा। टेंजेंट अल्फ़ा 1 कोण बनाता है और अल्फ़ा 2 कोण बना रहा है एक लाइन से जो कि पैरेलल है x एक्सिस के। तो इन दोनों टेंजेंट के बीच का कोण हो गया अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1। क्या हो गया बेटा? अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1। और इस एंगल का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब आइए इस चित्र में देखिए, हमने U0 V0 को W0 मान लिया। हमने दो कर्व यहाँ लिए, टाउ 1 और टाउ 2, और हमने टेंजेंट ड्रा किया दोनों कर्वों के लिए रिस्पेक्टिवली। पहले में एंगल हमने मान लिया अल्फ़ा 1 प्लस थीटा 0 और दूसरे के लिए हमने एंगल मान लिया अल्फ़ा 2 प्लस थीटा 0। एंगल हमने लिया कहाँ से? बेस लाइन से लिया, जो कि यहाँ U अक्ष के पैरेलल है। फिर हमने इनके बीच का जब कोण निकाला बेटा, तो अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 भी आया, यहाँ पर भी कोण आया। और देखो इनके बीच के कोण का मैग्नीट्यूड, देखो यहाँ भी अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 आया, यहाँ भी अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 आया। तथा सेंस ऑफ रोटेशन मतलब डायरेक्शन दोनों में एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों का डायरेक्शन एक समान है। अतः इस तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? कन्फॉर्मल। दूसरी बात, अगर ट्रांसफॉर्मेशन केवल मैग्नीट्यूड को प्रिजर्व करे, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल को प्रिजर्व करे, सेंस से कोई मतलब ना रहे, तो हम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को आइसोगोनल कहते हैं। कहने का मतलब है कि सेंस अदला बदला हो सकता है, किसी में पॉजिटिव सेंस में होगा, किसी में नेगेटिव सेंस में होगा, किसी में क्लॉकवाइज होगा, किसी में एंटी क्लॉकवाइज हो, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है एंगल का वो दोनों में एक समान है। यहाँ गौर करना बेटा, यह एंगल हमने अल्फ़ा लिया, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ भी हमने एंगल अल्फ़ा लिया, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर हमारा चेंज कर गया। थोड़ा सा यहाँ तीर मेरे से गलत बन गया, तीर नीचे की तरफ बना लीजिएगा। तो जो डायरेक्शन है, सेंस ऑफ रोटेशन है, वो अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं इसके आगे वीडियो डालूँगा। धन्यवाद। अगर कोई दिक्कत होगी आप मुझसे पूछ सकते हो।